लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की बात करें तो श्रीनिवासन रामानुजन का नाम हर जगह आता है, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन में। उनके मैथमेटिकल थ्योरीज ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। कहा जाता है कि उनकी IQ 185 से भी ज्यादा की थी। वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। यार, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सादी रिएक्ट्स को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हुआ, अभी जाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ जो भाई हमें वीडियोज़ रेकमेंड करना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट्स के अंदर वीडियोज़ रेकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जो कमेंट्स में नहीं करना चाहते, इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाएं और वहाँ पे मुझे वीडियोस रेकमेंड कर सकते हैं। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है इंडियन टैलेंट वर्सेस पाकिस्तानी टैलेंट फुल कंपैरिजन अनबेस्ड। तो मतलब पाकिस्तानी टैलेंट वर्सेस इंडियन टैलेंट। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि यार किस मुल्क के अंदर ज़्यादा कैपेसिटी और कौन सा मुल्क जो है वो टैलेंट के लिहाज से बेहतरीन है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जिनके पास बहुत ही डिफरेंट तरह की स्किल होती है। कुछ स्किल्स बहुत ही कॉमन होते हैं, वहीं कुछ स्किल्स बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव होते हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया के लोग शॉक हो जाते हैं। इनके टैलेंटेड लोगों के कारनामे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कई बार तो यही इनका प्रोफेशन भी बन जाता है, जिसमें वो अलग अलग कंट्री में जाकर अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। इन टैलेंटेड लोगों के स्किल्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंटरनेशनल साइट भी बनाई गई है जिसका नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इंडिया और पाकिस्तान बहुत ही बड़े कंट्रीज हैं, जिस वजह से यहाँ टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन टैलेंट को पाकिस्तानी टैलेंट के साथ कंपेयर करेंगे। टैलेंट शो से लेकर मोस्ट टैलेंटेड लोगों तक, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। टैलेंटेड उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास कोई यूनिक एबिलिटी हो जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है। कुछ लोग अपनी इस एबिलिटी को बहुत साल तक प्रैक्टिस करते हैं। कभी कभी उन लोगों को भी टैलेंटेड कहा जा सकता है जो कुछ यूनिक और इम्पॉसिबल काम करके दिखा देते हैं। जैसे कि जयदेव मोलाई पैंग को ले लीजिए। उन्होंने 16 साल की उम्र में तय कर लिया कि वह हर जगह ट्रीज लगाएंगे। 35 साल काम करने के बाद उन्होंने ब्रह्मपुत्र रिवर के सैंडबार पर ट्रीज प्लांट किए और उन्हें फॉरेस्ट रिजर्व बना दिया। उन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके अलावा वह लोग भी टैलेंटेड कहलाते हैं जिनके पास हाई नॉलेज होती है, जैसे कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। उनके पास 10 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्रीज है। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने और सब्जेक्ट्स जैसे लॉ, हिस्ट्री, इंग्लिश और फिलोसॉफी की भी पढ़ाई की। वहीं पाकिस्तान ने भी कुछ अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स अपने टैलेंट के जरिए बनाए हैं, जैसे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन रजा वर्ल्ड के यंगेस्ट क्रिकेटर है जिन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर के पास वर्ल्ड की फास्टेस्ट बॉल करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने एक इंटरनेशनल मैच में 161.3 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बॉलिंग की थी। जब से पैंडेमिक का स्टार्ट हुआ है, हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफी सारे चेंज हो रहे हैं और उसमें भी अगर आप CBSE क्लास 10 और 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा। रिसेंटली CBSE ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम्स इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर टू दिसंबर में होने वाला है। ये एग्जाम MCQs के जरिए होगा एंड 40 मार्क्स का रहने वाला है। ये काफी रिसेंट चेंज है एंड हमको कोई भी आइडिया नहीं है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए खास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10 एंड 12। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। डेट 11 सितंबर ऑनवर्ड्स एवरी सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। क्लास 10th एंड क्लास 12th, टाइम 5 PM। सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 10, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12, accountancy, business studies and economics for class 12. Features of this test. ये लेटेस्ट CBSE के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है। ऑल इंडिया रैंक एंड डिटेल स्कोर कार्ड दिया जाएगा आपके हर एक लाइव टेस्ट के बाद। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो दोस्तों, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का आपकी टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी जाएं एंड फ्री में एनरोल करने के लिए हमारा कोड FACTS10 यूज करें और इसी कोड को यूज करके आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ भी पा सकते हैं। नंबर 2, वेरियस टैलेंट शोज।
इंडियन टैलेंट शो इंडियाज गॉट टैलेंट बेहद ही फेमस टैलेंट शो है जिसे इंडिया में बहुत व्यूज मिलते हैं। इस नेशनल लेवल शो पे हर तरह के लोग आते हैं और अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। इस शो के 8 सीजन आ चुके हैं और टोटल 100 से भी ज्यादा एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। 2021 में इंडियाज गॉट टैलेंट को जल्द ही सोनी टीवी पर दिखाया जाएगा। वहीं वैसे तो पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल टैलेंट शो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आइडल एक पॉपुलर शो है और उभरते हुए सिंगर्स को गाने का मौका मिलता है। इसके अलावा ARY डिजिटल नेटवर्क पाकिस्तान म्यूजिक स्टार्स नाम का टेलीविजन शो भी ऑर्गेनाइज करवाता है। नंबर 3, द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन। इंडिया में कई बड़े साइंटिस्ट और जीनियस लोग हैं और उन सभी का नाम लेना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की बात करें तो श्रीनिवासन रामानुजन का नाम हर जगह आता है, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन में। उनके मैथमेटिकल थ्योरीज ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। कहा जाता है कि उनकी IQ 185। वहीं एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानीज वर्ल्ड के 4th मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों में से आते हैं। करंट में बात करें तो लाहौर की तारा शरीफ ने हाल ही में हाईएस्ट IQ का रिकॉर्ड तोड़ा है। उनकी IQ 162 की बताई गई है, जबकि उसके नीचे स्टीफन हॉकिंग्स की IQ 160 रिकॉर्ड की गई थी। नंबर 4, नंबर ऑफ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इंडियंस के नाम टोटल अब तक 80 रिकॉर्ड्स गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वहीं पाकिस्तान में 80 से कम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। नंबर 5, टैलेंट अवार्ड्स। इंडिया में कई टैलेंट अवार्ड्स होते हैं जिसमें लोगों को सम्मानित किया जाता है, जैसे कि टैलेंट ट्रैक अवार्ड्स, इंडियन टैलेंट ओलंपियड नेशनल अवार्ड्स और ग्लोबल टैलेंट अवार्ड्स। वहीं पाकिस्तान में भी कई अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि नेशनल यूथ अवार्ड, इंटरनेशनल यूथ टैलेंट अवार्ड्स और एनुअल टैलेंट अवार्ड्स। तो दोस्तों, आप अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। तो गाइस, ये थी वीडियो इंडियन गॉट टैलेंट और पाकिस्तानी टैलेंट दोनों का कंपैरिजन की। जिस तरह से इन्होंने वीडियो बनाई, उसमें सबसे पहले इन्होंने इंडियन एक फॉरेस्ट मैन की बात की जिन्होंने बेतहाशा पौधे लगाए और उन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनका जिक्र किया। उसके बाद जो मैथमेटिक्स में बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग थे इंडियन, उनका नाम लिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने लिया भाई उनका नाम जिन्होंने IQ में हाल ही में 64% लिया, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था। देखें, किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी मुल्क जो है उसमें बेतहाशा टैलेंटेड लोग होते हैं। सही मौका और सही वक्त जिसको मिल गया वो मीडिया पे आ जाता है, वो हाईलाइट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर हिडन टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, लेकिन वो मीडिया पे नहीं आ सकते, उनको कवरेज नहीं मिल सकती और वो उन्हीं के साथ वो हिडन टैलेंट जब वो मरते हैं तो ख़त्म हो जाता है। अब देखें, इंडिया में अगर बात की जाए, यार मैं समझता हूँ इंडिया की जितनी बड़ी आबादी है तो वहाँ पे तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है। पाकिस्तान की आबादी इंडिया की निस्बतन आपको पता है 1/3 भी नहीं है इंडिया की, तो पाकिस्तान में भी टैलेंट मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको उजागर करने के जो मौके हैं वो इंडिया से बहुत कम है। इंडिया में जिस तरीके से इन्होंने हवाला दिया, इंडियन गॉट टैलेंट एक शो होस्ट हुआ, उसके अलावा मतलब प्राइवेट तौर पे एक वो तो मतलब एक ऐसा शो है जो पूरे इंडिया में मशहूर है। ऐसे शोज़ भी होंगे इंडिया में जो छोटे मोटे शो होंगे जहाँ पे मतलब सूबे के लिहाज से या रियासत के हिसाब से गॉट टैलेंट इस तरीके से कोई ना कोई शोज़ होंगे जहाँ पे लोग अपने जाकर टैलेंट दिखाते हैं और वो फिर हाईलाइट होते एक लेवल तक पहुँचते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इस तरीके से कोई इतना मतलब वो ही नहीं है, फोकस ही नहीं है। तालीम की तरफ बहुत ही मतलब कम लोगों का फोकस है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जब आप देखें, मैं समझता हूँ कोई भी कौम जिसके अंदर कोई टैलेंट हो या हिडन टैलेंट हो, उसको उजागर करने के लिए सबसे पहले आपकी मईशत, आपके इर्द गिर्द के हालात और वाक़यात, ये बड़ा मतलब डिपेंड करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात, अगर एक बंदा है उसने इसके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, अगर उसके माशी तौर पे या उसके हालात अच्छे ना होंगे तो वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा, वो किस तरीके से अपने जो टैलेंट है उसको पॉलिश करेगा, अच्छा करेगा। मैं नहीं समझता ये हालात अच्छे हैं। इसके लिहाज से अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में जो है वो लोगों के माशी हालात पाकिस्तान से कई गुना अच्छे हैं और उनके पास एक प्लेटफॉर्म भी है, फिर मौका भी, उनको एक स्टेज भी मिलता है, मौका मिलता है, बैक सपोर्ट मिलता है। स्ट्रगल उसमें भी होती है, उसमें भी उनको मतलब थोड़ी सी मुश्किलात नज़र आती हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इंडिया एक अलग लेवल का मुल्क है, पाकिस्तान एक अलग लेवल का मुल्क है। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग कमेंट्स में शायद मुझसे इख्तिलाफ भी रखे हैं, शायद मेरी राय से
हक में भी हों, लेकिन मैं समझता हूँ इंडिया पाकिस्तान से इस टाइम 100% जो है ना वो आगे, क्योंकि इकॉनमी देख लेना यार, पाकिस्तान का 1 रुपया इंडिया का, मतलब इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 2.5-3 रुपये बन रहे हैं। डॉलर इंडिया में कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान में कहाँ खड़ा है, एक्सपोर्ट इंडिया की कहाँ पर है, पाकिस्तान की कहाँ पर है। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लोगों पर इफ़ेक्ट करती हैं, और जिस तरीके से लोग टैलेंटेड होते हैं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, आरफा करीम माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल हिडन टैलेंट था भाई, जब मौका मिला, क्यों, उनकी बैकग्राउंड अच्छा था, उनको मतलब अच्छे मौके मिले, फिर फैमिली सपोर्ट अच्छी थी तो दुनिया ने उनको देखा। इस तरीके से इंडिया में भी बेतहाशा लोग हैं जो कि मतलब जिनका टैलेंट है, लेकिन उजागर करने के लिए उनको आज तक कोई स्टेज नहीं मिला, या फिर कोई ऐसे लोग नहीं मिले जो उनको मतलब बता सकें, या मीडिया उन तक नहीं पहुंची। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं गाइस। तो कंपैरिजन की बात की जाए ज़्यादातर तो मतलब इसमें ये लग रहा है यार, जो इंडियन लोग थे बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो मयार तालीम है, तालीम का जो रुझान है बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से, और लोग पढ़ने की ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं और पढ़ाई की तरफ उनका फोकस ज़्यादा है, ना कि दूसरी चीज़ों की तरफ। और इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स को भाई बेतहाशा देती हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि किसी भी आप इदारे में चले जाएं, यूके में जाएं, ऑक्सफोर्ड में जाएं, या फिर किसी भी मतलब वेस्ट के किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, आपको इंडियन प्रोफेसर ज़रूर के ज़रूर मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि इंडियन लोगों का जो तालीम के साथ लगाव है वो तो मतलब इससे तो मतलब इख्तिलाफ़ किया ही नहीं जा सकता। तालीम याफ्ता लोग हैं, तहज़ीब याफ्ता लोग हैं। और इसी के साथ साथ गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूं तो आप मुझे कमेंट्स में रेकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।